करमपुर नामक गांव में विकास अपनी पत्नी गौरी और दो बेटियों के साथ रहता था। उनका नाम सीता और गीता था। विकास दिन भर खेतों में काम करता और गौरी घर और बच्चे को संभालती थी। सीता और गीता दोनों स्कूल जाती थी। विकास को बेटा चाहिए था, लेकिन दो बेटियां हो गई। वो बेटी से ठीक से बात तक नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी लेकिन वे समझता नहीं था। सीता और गीता दोनों ही बहुत समझदार थी। वे अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। सब लोग दोनों की तारीफ करते थे, लेकिन विकास तो उनसे ढंग से बात तक नहीं करता था। उसे बस डांटने का बहाना चाहिए होता था। गौरी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। सीता बड़ी थी, वो आगे पढ़ के नौकरी करना चाहती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे आगे पढ़ना है, आप मुझे कॉलेज जाने दीजिए। यह सुनकर विकास बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, बस गांव में जितना है उतना ही पढ़ो, वैसे भी तुम्हें अपने घर ही जाना है। तुम्हारे पढ़ाई पे खर्चा पूरे तुम्हारे ब्याह पर, वैसे भी तुम कौन सा तनख्वाह मेरे हाथ में ला कर दूंगी। मेरा बेटा होता तो मुझे कमा कर खिलाता, मैं बहुत पढ़ाता। जाओ यहाँ से। पिता की कड़वी बातें सुनकर वे बहुत रोई। तभी उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बापूजी से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। इस पर सीता कहती है, नहीं माँ, वो नहीं मानेंगे। आखिर क्यों करते हो हमारे साथ ऐसा, हमारी क्या गलती है। बेटा, तुम्हारे पिता को बेटा ना होने का एहसास होता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। चलो खाना खा लो, सुबह स्कूल जाना है ना। ऐसे ही दिन बीतते गए। विकास ने उन्हें आगे पढ़ने नहीं दिया। गांव में 12वीं तक थी, बस उतनी ही पढ़ाई उन्होंने की और एक अच्छा रिश्ता देखकर उनकी शादी कर दी। लेकिन उन लड़कियों ने हार नहीं मानी। शादी के बाद सीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे कंपनी में नौकरी करने लगी। गीता भी पढ़कर टीचर बन गई। बेटियों के जाने के बाद घर खाली खाली हो गया। अब विकास को एहसास हो रहा था कि उसकी बेटियां घर की रौनक थी। एक दिन विकास खेतों में काम कर रहा था कि उसके पैरों में हल लग गया। बहुत खून बह रहा था और जख्म भी काफ़ी गहरी हो गई थी। आसपास के लोगों ने पट्टी बांधकर उसे घर पहुंचा दिया। गौरी ने देखा तो वो बहुत परेशान हो गई। गांव की दवाई कोई असर नहीं कर रही थी। गौरी बहुत परेशान हो गई और उसने कहा, हे भगवान, ये जख्म तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। घर में राशन और पैसे सब खत्म हो गया है। उसने अपनी बेटियों को बताया। अपने पिता की बीमारी का सुनते ही दोनों अगले दिन पहुंच गई और पिता के हाथ देखकर गीता ने कहा, माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। इस पर सीता कहती है, हाँ माँ, अभी तक शहर के डॉक्टर बापूजी को ठीक कर देते थे। मैं आप लोगों को हमारे साथ कुछ दिन तक लेकर चलूँगी, बापूजी ठीक हो जाएंगे। दोनों अपने पिता को लेकर गई। दोनों एक ही शहर में रहती थी। वहाँ अपने पिता का इलाज कराया, उनके खान पान का ध्यान रखा। अपनी बेटियों को इस काबिल देखकर विकास बहुत खुश था और अपने रवैये पर शर्मिंदा भी था। उसे लगा कि काश उसने अपनी बेटियों पर भरोसा किया होता, उन्हें पढ़ाया होता। प्यार से बात तक नहीं की मैंने, और आज ये बेटे से भी बढ़कर मेरी सेवा कर रही है। नौकरी और घर दोनों को संभाल रही है। इतनी काबिल बेटियों पर मैंने अत्याचार किया। एक दिन विकास ने अपने बेटियों को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बचपन से आज तक भला बुरा कहा है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी या बेटे से कम नहीं होती। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। दोनों बेटियों के आगे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नहीं बापूजी, आप हमारे पिता हैं, आपने हमें जन्म दिया है, आपकी गलती नहीं। दरअसल समाज में बार बार आपको ऐसे ही एहसास दिलाया जाता था कि आपका बेटा नहीं है, इसलिए आपकी सोच ऐसी हो गई है। हमने कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। यह सुनकर विकास को अपने बेटियों पर गर्व होने लगता है और वह अपने आप से वादा करता है कि वो अब कभी भी अपने बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करेगा और अपनी बेटियों को हमेशा प्यार करेगा। दोस्तों, एक बेटी भी बेटा बनकर दिखा सकती है। अगर उसे मौका ही नहीं देंगे, उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे, तो समाज के डर से कभी भी उड़ नहीं सक पाएंगी। इसलिए सभी माता पिता से निवेदन है कि अपने बेटियों पर भरोसा करें, उन्हें हिम्मत दे, उड़ने का मौका दे। देखना, एक दिन वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।